रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, मुगल शहनशाह तैमूर और अजीम खिलाफत उस्मानिया के फरमारवा बायजीद के दरमियान जंग के बाद उस्मानी सल्तनत जवाल पजीर हुई और बायजीद के बेटों में ताजो तख्त की फूट पड़ी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि कैसे सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने फहम फरासत से खाना जंगी पर काबू पाया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल सन 1379 को पैदा हुए। अपने वालिद बायजीद की वफात के बाद उस्मानियों के फरमारवा करार पाए। अल्लाह ने उन्हें कमाल, शुजाअत और बहादुरी से नवाजा था। कुश्ती बहुत अच्छी करते थे। जिस्मानी ताकत का ये आलम था कि कई कमानों की तानों को बैक वक्त खींच लेते थे। अपने दौरे हुकूमत में 24 जंगों में शरीक हुए और 40 जख्म खाए। हज़्म एहतियात, फहम फरासत और अपनी दूरंदेशी की बदौलत खाना जंगी पर बड़ी मुहारत से काबू पा लिया और अपने तमाम भाइयों पर यके बाद दीगरे गलबा पाया, हत्ता के सल्तनत का वाहिद हुक्मरान करार पाया। सुल्तान मोहम्मद ने अपने 8 साल दौरे हुकूमत में सल्तनत को नई बुनियादों पर इस्तवार किया और इनके सतूनों को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसकी हुकूमत का तवील दुरानिया इसी काम में सर्फ हो गया। बाज़ मुर्रिखीन इसे दौलत उस्मानिया का मुअस्सिस सानी ख्याल करते हैं। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद को जो चीज़ दूसरे सुलातीन से मुमताज़ करती है वो है आपका हज़्म एहतियात और इसके साथ हलीम बर्दाश्त। जिस शख्स ने कानून शिकनी की और सल्तनत की अतात से सरताबी की तो सुल्तान ने उसके मामले में हल्म बर्दबारी का मुजाहरा किया। कुरमान के इलाके में अमीर ने जब खुद मुख्तारी का ऐलान किया और पापजोला सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया तो कुरान करीम की कसम खाने की वजह से सुल्तान ने उसे मुआफ कर दिया। और फिर जब दोबारा कसम तोड़कर आमादा बगावत हुआ और मुंह की खानी पड़ी तो दोबारा सुल्तान के सामने पेश हुआ तो उसे दोबारा माफ कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद की पॉलिसी का अहम हदफ सल्तनत की तमीर नौ और दाखिली तौर पर इसे मजबूत करना था। सुल्तान मोहम्मद के जमाने में बदरुद्दीन नामी एक शख्स जाहिर हुआ जिसने मुस्लिम उलमाए दीन का रूप धार रखा था। वो सुल्तान मोहम्मद के भाई मूसा के लश्कर में था और उस दौर के खिलाफत उस्मानिया के सबसे बड़े मनसब काजी उल अस्कर के ओहदे पर फायज हुआ। नाजरीन, दिल्ली और ओमान में यूरोपीय अमदाद उस झूठे आलम दीन को बराबर पहुंचने लगी और उस्मानी फरमारवा सुल्तान मोहम्मद अव्वल के खिलाफ बगावत का दायरा बहुत वसी हो गया और हकीकी इस्लाम के दुश्मन इन बातियों की तादाद 7-8 हजार जंगजुओं तक पहुंच गई। सुल्तान मोहम्मद अव्वल बड़ा बेदार मगज और मुख्ताज शख्स था। वो हर काम को पूरी एहतियात और सोच समझ के साथ सर अंजाम देता था। वो इस गठजोड़ से कैसे गाफिल रह सकता था। बदरुद्दीन और उसके हवारियों की इस तहरीक को दबाने के लिए उसने किसी दूसरे कायद का इंतखाब ना किया। खुद हथियार सजा मैदान में उतरा और एक लश्कर जरार की क़ियादत करता हुआ दिल्ली और मान में जा पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद ने सहरोज, जो अब यूनान में है, को अपनी क़ियादत का मरकज बनाया और अपनी फौजों को बागियों की सरकोबी के लिए रवाना किया। दोनों तरफ से हमले होने लगे। बागियों को शिकस्त हुई और इनका सरगना बदरुद्दीन दिल्ली और मान में इस शिकस्त के बाद सुल्तान के खौफ से रूपोश हो गया। सुल्तान के मुखबरों ने पूरी कोशिश की, बागियों की सफ़ों में घुस गए और पूरी होशियारी से काम लेते हुए बल आखिर बागियों के सरगना बदरुद्दीन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। बदरुद्दीन को जब सुल्तान मोहम्मद के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उसे पूछा कि क्या वजह है, मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा जर्द पड़ चुका है। तो बदरुद्दीन ने बादशाह को जवाब दिया और कहा, ऐ मेरे आका, सूरज जब गरूब होने लगता है तो उसका रंग जर्द हो जाता है। सल्तनत के उलमा ने बदरुद्दीन से आज़ादाना मुनाजरा किया और इसकी शरई कानून के मुताबिक सजाए मौत का हुक्म सुनाया। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल शेर व अदब और फनून लतीफ़ा का कदरदान था। ये पहला सुल्तान है जिसने अमीर मक्का की खिदमत में सालाना हदिया भेजा, जिसको अलसरा यानी थैली कहा जाता था। दरअसल ये एक मखसूस रकम थी जो अमीर मक्का को भेजी जाती थी ताकि वो इस रकम को मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के फुकरा व मसाकीन में तकसीम करे। नाजरीन, उस्मानी सुल्तान मोहम्मद अव्वल को बहुत पसंद करते थे और उन्हें पहलवान का नाम देते थे और इसकी वजह इसकी कमाल, मुस्तदी और शुजाअत थी। अगरचे आले उस्मान के बाद दूसरे हुकाम इससे ज्यादा शोहरत रखते थे, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो उस्मानी सलातीन में बुलंदी इखलाक के हवाले से अजीम तरीन इंसान समझे जाते थे। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल जब इन तमाम फितनों को खत्म कर चुका जिनका दौलत उस्मानिया को सामना था तो मुल्क के दाखिली नज़्म इस्तिकाम की तरफ तवज्जो दी। उसने बायजीद पाशा को बुलाया और कहा, मैंने अपने बेटे मुराद को अपना नायब मुतय्यन किया है, इसकी अतात करना और इसे इसी तरह मुखलिस रहना जिस तरह मुझसे रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन इसी लम्हे मुराद को मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं अब बिस्तर से उठ नहीं सकूंगा। अगर मुराद के आने से पहले अमर इलाही वाक़या हो जाए तो खबरदार उसकी आमद तक मेरी मौत का ऐलान ना करना। नाजरीन, सन 1421 को सुल्तान मोहम्मद अव्वल एड्रियानोपल के शहर में वास्ले बहक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 43 साल थी। नाजरीन, ये था खिलाफत उस्मानिया के जानशीन सुल्तान मोहम्मद अव्वल का एक छोटा सा तारुफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ حامی و ناصر.